हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। तो आपको समझना है प्रोडक्शन क्या है। नॉर्मली प्रोडक्शन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी आगतों का निर्गतों में रूपांतर, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कारकों का वस्तुओं में रूपांतरण, ये उत्पादन कहलाता है। इनफैक्ट वैसे अगर देखा जाए तो उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें हम कारकों को वस्तुओं में या सेवाओं में रूपांतरित करते हैं। कोई भी फर्म जब उत्पादन करती है तो उस उत्पादन के लिए कारकों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से 4 कारक माने गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये 4 कारक हैं और इन कारकों के माध्यम से, इन 4 फैक्टर्स के माध्यम से कोई भी फर्म उत्पादन करती है। तो जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन फैक्टर्स को गुड्स में या सर्विसेज में चेंज करते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। सपोज करके चलिए आपको किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करना है या 50 इकाइयों का उत्पादन करना है, और उसके लिए 10 इकाइयों पूंजी की 10 इकाइयाँ और श्रम की 5 इकाइयों की ज़रूरत होती है। तो उन श्रम की 5 इकाइयों को और लेबर की 5 जो यूनिट्स हैं आपके पास और कैपिटल की 10 यूनिट्स हैं, इनको आप 100 वस्तुओं में बदल देंगे। यही प्रोडक्शन है। आप इसको अगर एक देहाती तरीके से समझें तो जब हम एक खेत में उत्पादन करते हैं तो उसमें हम कुछ मज़दूर लगाते हैं। मान चलिए 1 मज़दूर या 2 मज़दूर लगाते हैं, और उन 2 मज़दूरों के साथ साथ हम कुछ पूंजी लगाते हैं। मान के चलिए आप 5,000 या 10,000 लगाते हैं, और उसके फलस्वरूप जो आपकी उत्पादन होती है उसमें चाहे जो 10 क्विंटल हों या 15 क्विंटल हों या 20 क्विंटल, जितना भी अनाज आपका पैदा होता है वो उसकी आउटपुट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम फैक्टर्स को गुड्स या सर्विसेज में चेंज कर देते हैं तो उसी को हम उत्पादन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, यानी भौतिक कारक और भौतिक आगतों के बीच, आगत और निर्गत, इन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है, फंक्शनल रिलेशन, कार्यात्मक संबंध, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्रोडक्शन एंड फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन के कारक हैं उनमें और उत्पादन में जो टेक्नोलॉजी, इन तकनीकी संबंध पाया जाता है, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। वास्तव में अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अगर हम 100 इकाइयाँ प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसके लिए हमने 10 यूनिट्स कैपिटल की और 5 यूनिट्स लेबर की यूज़ की, तो ये रिलेशन हो गया कि अगर हम 5 यूनिट लेबर की और 10 यूनिट कैपिटल की यूज़ करेंगे तो हम 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर पाएंगे। यही जो रिलेशनशिप है, यही कार्यात्मक या फलनात्मक जो रिलेशनशिप है, इसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं QX इज इक्वल टू F ब्रैकेट L K ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब है, QX का मतलब है क्वांटिटी ऑफ X, यानी X वस्तु का भौतिक उत्पादन, इज द फंक्शन, फलन है किसका? लेबर, L लेबर एंड K कैपिटल। जो L है वो लेबर की यूनिट्स को दर्शाता है और K है वो कैपिटल की यूनिट्स को दर्शाता है। इसे आप दूसरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसमें आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू F X1, y इज इक्वल टू F X1, X2। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। उसके बाद आता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से पहले आपको शॉर्ट पीरियड को समझना होगा। शॉर्ट पीरियड क्या है? द टाइम पीरियड
When the some factors are fixed and some factors are variable, accordingly output can be increased only by using more of a variable factors. ये वो पीरियड है जिसमें जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनमें से कुछ को तो चेंज किया जा सकता है, कुछ की क्वांटिटी को, अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है और कुछ की अमाउंट को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। उसी के आधार पर अगर आप इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन दें तो इसे आपको ऐसे कह सकते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन इन द केस ऑफ विच इनपुट रेशो टेंड टू वेरी एज आउटपुट चेंजेस। इसका मतलब है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन वह है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ इनपुट रेशो, आगत अनुपात बदलता रहता है। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी है। इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक फैक्टर बदलता रहता है और एक नहीं बदलता है। और इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं y इक्वल टू एफ x1 x2 बार ब्रैकेट बंद। ये x2 बार ये दर्शा रहा है कि ये जो फंक्शन, ये जो फैक्टर है, प्रोडक्शन फैक्टर है, ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होता है, केवल x1 चेंज होता है। इसको आप दो इक्वेशनों के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, 40x इक्वल टू एफ 5l 4k और दूसरा इक्वेशन है 45x इक्वल टू एफ 6l 4k। इसका मतलब क्या है कि जब लेबर की 5 यूनिट और कैपिटल की 4 यूनिट यूज़ की गई तो हमने 40 गुड्स को प्रोड्यूस किया, यानी ये हमारे पास एक बहुत ही उत्तम कोटि का रेशो है। अब उसके बाद आता है 45x, यानी अब हमारे पास नॉर्मली शॉर्ट पीरियड में मैं आपको बता रहा था कि एक ही फैक्टर चेंज होता है, बाकी कांस्टेंट रहते हैं। तो ये हम दो फैक्टर ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल। और जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसमें कैपिटल ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है, लेबर को ही चेंज करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 45x इज इक्वल टू एफ 6l 4k। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि कैपिटल की 4 यूनिट्स ही हैं, पहले भी 4 यूनिट थी, अब भी 4 यूनिट है, कांस्टेंट है। लेकिन लेबर की जो यूनिट्स हैं वो बढ़ गई हैं, 5 की जगह 6 हो गई हैं और उससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है, 40 गुड्स से 45 हो गया है। अब हमारी जो कमोडिटीज़ और प्रोडक्शन है 45 हो गई हैं। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। उसके बाद आता है, अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस को पढ़ने से पहले आप समझें लॉन्ग पीरियड क्या है। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी ये टाइम का वो पीरियड है जिसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। आपने देखा कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड था उसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं थे और इसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। वहाँ तो केवल एक फैक्टर को वेरिएबल था, बाकी कांस्टेंट थे। इसमें सब वेरिएबल होते हैं। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग मोर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम उत्पादन को सभी कारकों में वृद्धि करके जितने फैक्टर्स हैं हमारे सबको इंक्रीज करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी के आधार पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप समझें। इट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन इन द केस ऑफ विच इनपुट रेशो रिमेंस कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ये वो फंक्शन है जिस अवस्था में उत्पादन अनुपात उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहता है, बदलता नहीं है, वेरिएबल नहीं होता, यानी जो फैक्टर्स का रेशो है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है, रेशो चेंज रहता है। जैसे अब आप इसको इक्वेशन से समझें, जैसे आप देख रहे हैं 40x इक्वल टू है 5l 4k, तो यहाँ 40 गुड्स जो है प्रोड्यूस की गई हैं उसमें 5 लेबर की 5 यूनिट और कैपिटल की 4 यूनिट यूज़ की गई हैं। अब बात आती है कि जब हम उत्पादन, क्योंकि सभी कारक जो हैं जितने फैक्टर्स हैं सब वेरिएबल हैं और वेरिएबल होने के कारण सबको बदला जा सकता है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ आप देख रहे हैं 80x है, 80 वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारा रेशो है वो भी क्या हो गया है, 10l और 8k हो गया है। मतलब जो कैपिटल की यूनिट्स हैं वो डबल होकर 8 हो गई और लेबर की जो यूनिट्स हैं वो भी डबल होकर 10 हो गई। यानी कहने का मतलब है हमारा जो प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आइडल रेशो है वो बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है।
अब आप इसको डायग्रामेटिकली समझिए ज़रा। पहला है कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट फैक्टर रेशियो, यानी ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व है OM, ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ शूट करता है। उसका रीज़न क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं कि लेबर और कैपिटल दोनों बराबर बराबर मात्रा में बढ़ते हैं। लेबर भी उसी तरह से चलती है और कैपिटल भी उसी तरह से चलती है। तो दोनों का जो कारण से, यानी जब लेबर और कैपिटल की यूनिट्स 0 होती हैं तो आउटपुट भी 0 होता है और उत्पादन जैसे जैसे दोनों चीज़ों की यूनिट्स बढ़ाते हैं बढ़ता चला जाता है। दूसरा है वेरिएबल फैक्टर रेशो। ये वेरिएबल फैक्टर रेशो में आप देख रहे हैं कि ओ के क्वांटिटी, यानी कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, चाहे आउटपुट लेवल कुछ भी है। उसमें जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो केवल आप देख रहे हैं कि लेबर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है प्रोडक्शन बढ़ेगी। कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास ऑलरेडी बस ओके है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जानकारी। उसके बाद आज इतना ही, बाकी कल अगले लेक्चर में। थैंक यू।